हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि अब समस्याएं जड़ से खत्म होंगी। कौन सी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाली हैं, कब होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं, ये सब हम विस्तार से समझेंगे और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि ये कब होने वाला है। तो जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो पहले देखी होगी कि मंगल 28 दिसंबर 2023 को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के और धनु राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। परंतु ये जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, धनु राशि में आए थे, तो ये अस्त अवस्था में थे, परंतु अब 16 जनवरी से ये उदय हो चुके हैं। तो ये उदय हो के मंगल आपको क्या रिजल्ट देंगे, ये हम समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं, कहना चाहिए, तो उन्हें अब दूर करने वाले हैं। आइए एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो यदि आपके जीवन में अभी तक ये स्थिति थी कि पैसा आता तो था परंतु रुकता नहीं था, तो अब धन कहीं ना कहीं अब रुकना चालू हो जाएगा, सेव होना चालू हो जाएगा। और जो लोग अभी तक लोन में फंसे हुए थे या आप बहुत ज़्यादा आपने कर्ज ले लिया था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चिंताएं और बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन, क्योंकि लोन देना है, चुक नहीं पा रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, पैसा जो आता है वो कहीं ना कहीं बेवजह खर्च हो जाता है। तो अब लोन चुकाने के लिए भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था होने वाली है और लोन से, कर्ज से मुक्ति मिलने का समय आ चुका है। और ये मंगल अभी धनु राशि में 5 फरवरी तक यहाँ गोचर करेंगे, फिर 5 फरवरी को ये राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पहले ही आप अपना प्रयत्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, शत्रुओं की वृद्धि आए दिन कुछ न कुछ कारण बनता था, किसी न किसी से वाद विवाद, बेवजह कोई कारण नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे झगड़ा होना चाहिए, परंतु आए दिन कोई न कोई व्यक्ति हमारा शत्रु बन रहा था। तो अब शत्रुओं से भी मुक्ति मिलने वाली है। साथ में यदि बहुत ज़्यादा रोग बाधाएं घेरे हुई थी, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आज कुछ हुआ, फिर कल कुछ बीमारी एक ठीक हुई तो फिर दूसरी हो गई, तो यदि ऐसी स्थिति बनी थी, कहीं ना कहीं आरोग्यता की कमी थी, तो अब आरोग्यता की प्राप्ति होने वाली है, रोग बाधाओं से मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, कंपटीशन, यदि आप जॉब के लिए, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं या खेल कूद के क्षेत्र में हैं या कहीं भी कंपटीशन है, तो वहाँ पर कंपटीशन में आपको विजय प्राप्त होगी और आप अपने जो कंपटीटर हैं उनको बीट कर पाएंगे। और साथ में जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उनको भी अब सफलताएं मिलने वाली है, उनको भी अब ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन से आलस अब कम होने वाला है, जोश में वृद्धि होने वाली है, जिससे आप हर एक काम को बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं या आप खुद अकेले ही व्यापार करते हैं, किसी भी तरह कोई भी व्यापार है आपका, तो अब व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि आपका बिजनेस बहुत डाउन हो चुका था, बहुत गिर चुका था, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा था, तो आपको इस समय पुनः प्रयत्न करना चाहिए, जिससे संभावनाएं हैं कि आपका व्यापार बढ़ सके। और दाम्पत्य जीवन में भी जैसे मैंने बताया कि आपस में प्रेम बढ़ेगा, सुख शांति दाम्पत्य जीवन में भी आने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, आपका ऐसा कोई काम है जहां से विदेश से कनेक्टिविटी है किसी भी तरह, या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको धन लाभ और सक्सेस मिलने की संभावनाएं पूरी दिखाई दे रही हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ मंगल आपको देने वाले हैं, परंतु यहाँ सावधानी भी जरूरी है। सावधानी क्या रखनी चाहिए? सावधानी के रूप में सबसे पहली चीज़ कि आप एक तो कोई भी काम करिए उसमें जल्दबाजी ना करिए, बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए।
क्योंकि मंगल जब रिजल्ट देते हैं तो मंगल का मूल स्वभाव है जल्दबाजी करना। तो मंगल कहीं ना कहीं रिजल्ट तो देते हैं, परंतु उसमें यदि हम चूक गए कि जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ले लिए तो फिर हमें समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि जो मूल स्वभाव है, ग्रह कभी भी अपना नहीं छोड़ता है, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा ही जैसे अब जो मूल स्वभाव है तो वो हम छोड़ते नहीं हैं। अब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो जब तक मैं वीडियो ना बना लूँ मुझे शांति नहीं मिलती, लगता है कुछ खोया हुआ है। इसी तरह हर व्यक्ति की आदत होती है कुछ न कुछ। इसी तरह ग्रह हैं, मूल स्वभाव है मंगल का जल्दबाजी करना, तो वो कर ही देता है कहीं ना कहीं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो, खासकर बड़ी यात्रा में, तो यहाँ पर आपको यात्रा करते समय सावधान रहना है, कोई चोट चपेट न लगे, कोई नुकसान न हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करनी है, और हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपके पास समय हो तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और शनिवार मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं और वहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ जितना कर सके उतना ही अच्छा है। और घर में नित्य प्रति एक पाठ आपको करना है। और यदि आपके पास व्यवस्था हो तो हनुमान जी को चोला भी आप चढ़ा सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपाय होता है, ये प्रयोग होता है, जानते सभी हैं पर मानते कम हैं, राम नाम का स्मरण। यदि राम नाम का स्मरण आप करते हैं तो स्वतः ही हनुमान जी बिना कुछ किए प्रसन्न हो जाते हैं। तो राम नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, स्मरण करते रहें। और अभी तो अब हमारे भारतवर्ष में राम राज्य भी आ चुका है, और तो फिर तो कुछ समस्या ही नहीं है। आपको ऐसे भी आज राममय पूरा दिन दिखा होगा। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय बजरंगबली लिखना है। और एक बात मैं बता दूं लास्ट में, जो मैं हमेशा बताया करता हूं, जो नए दर्शक हैं उनके लिए विशेषकर, कि आपने जो अभी मुझसे रिजल्ट सुना ये आपके चंद्र राशि के आधार पे है और ये गोचर के आधार पे है। तो गोचर में तो कहीं ना कहीं ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, परंतु अब खासकर मंगल को जरूर देखना है कि क्या मंगल की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है, ये कोई अच्छे भाव में बैठे हैं, षट बल में, अंश बल में ये मजबूत हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि कमज़ोर हों किसी भी तरह, अंश बल से हों या किसी भी तरह। इसके अलावा दशाएं, जो दशाएं हैं तो क्या मंगल के हिसाब से वो ठीक बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं, तो ये सब चीज़ें देख लेना है आपको, तभी ये आप कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ ये रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं। यदि ये मजबूत अवस्था में है तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, परंतु ये पीड़ित हैं तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या तो कम मात्रा में मिलेंगे। या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या कर्ज से मुक्ति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा कि नहीं, व्यापारी हैं तो आपका व्यापार की स्थिति क्या है। और प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है जो लोग लोन कर्ज की स्थिति में फंसे हुए हैं, जो लोग व्यापारी हैं या दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ है जिनकी, तो उन्हें शेयर करना है, क्योंकि उनके लिए ये मौका है। और जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करना है, जिससे उनको जानकारी प्राप्त हो सके और उनका काम बन सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।